नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां 44 आईएफएस का तबादला हो गया है। 7 आईएफएस को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। डीओपी ने जारी कर दिए हैं अब ये आदेश। बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त की, 44 आईएफएस का तबादला किया गया है। 7 आईएफएस को अतिरिक्त चार्ज दिया है। इसके अलावा ये आदेश डीओपी ने जारी कर दिया है। लगातार राजस्थान में भजनलाल सरकार में कई तबादलों की लिस्ट आपने देखी होगी। इससे कुछ समय पहले ही 39 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए थे और आपके सामने ये वो लिस्ट है 44 आईएफएस की जिनके तबादले किए गए हैं और वो 7 आईएफएस जिनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। आपके सामने ये टीवी स्क्रीन पर ये लिस्ट है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकार ने 31 एपीओ चल रहे अफसरों को पोस्टिंग दी थी, जबकि 8 आरएएस के तबादले किए थे और 10 आरएएस अफसरों को पोस्टिंग दी गई थी। तो ये एक और लिस्ट सामने आई है जहां पर डीओपी ने आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 44 आईएफएस का तबादला हो गया है। 7 आईएफएस को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। तो ये वो लिस्ट है, आपको बता दें इससे पहले भी 31 एपीओ चल रहे अफसरों को पोस्टिंग दी गई थी और लगातार अब अफसरों के तबादले हो रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जहां पर 44 आईएफएस के तबादले कर दिए गए हैं और इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया था, जिसके बाद ये एक और बड़ा फेरबदल किया गया है। जब से राजस्थान में सरकार बदली है उसके बाद से ही ब्यूरोक्रेसी में भी आए दिन बदलाव हो रहे हैं, जिसको लेकर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से अफसरों के तबादले किए गए। हाल ही में हमने आपको बताया था 24 आईएएस आईपीएस अफसरों के तबादले हुए थे। इससे पहले भी 39 आरएएस के तबादले किए गए थे। उसके बाद भजनलाल सरकार ने एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 39 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए और उसके बाद आज ये एक और लिस्ट आई है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी भरत राज जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। भरत, एक बड़ा फेरबदल हुआ है, फिर से प्रशासनिक फेरबदल। भजनलाल सरकार में 44 आईएफएस का तबादला कर दिया गया है और 7 आईएफएस को अतिरिक्त चार्ज दिया है। क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, भजनलाल सरकार में लगातार तबादलों के प्रयास थे और अब ये तबादला सूचियां आ रही है। अभी कुछ दिनों पहले आईएएस के तबादले हुए, आरएएस के तबादले हुए हैं और अब जो लिस्ट आई है वो आईएफएस की आई है, जिसमें 44 आईएफएस के तबादले किए गए हैं और इसके साथ ही 7 आईएफएस हैं उनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। और अब माना जा रहा है कि 8 तारीख बाद में एक और आरएएस अधिकारियों की, आईपीएस अधिकारियों की सूची आ सकती है। तो 8 तारीख तक चुनाव आयोग की रोक है तबादलों पर। इसके बाद में बड़ी सूची तबादलों को लेकर आ सकती है, जिसमें अभी आईएफएस के किए गए हैं उसमें अरिंदम तोमर को अब प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना में लगाया गया है। शिखा मेहरा को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक कैंपा से की जगह अब उन्हें अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एफसीए जयपुर में नोडल ऑफिसर लगाया गया है। इसके साथ ही बात की जाए उदय शंकर की, जो पहले अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन में थे, अब उन्हें प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन विकास निगम में जिम्मेदारी दी गई है। तो इस तरह से अधिकारियों के तबादले किए गए। 44 आईएफएस के तबादले, 7 आईएफएस को अतिरिक्त चार्ज यहाँ पर किया गया और कई की यहाँ पर रेंज भी बदली गई है। जी बिल्कुल। और भरत, इस तरीके से प्रशासनिक फेरबदल जिस तरीके से हो रहे हैं लगातार, अभी हमने जानकारी भी दी थी और आपने बताया कि अभी फिलहाल कुछ दिनों में ये देखा था कि 24 आईएएस आईपीएस के तबादले हो गए, उसके बाद 39 की लिस्ट आई और उसके बाद में 10 और 13 31 लोगों की और लिस्ट आई। तो लगातार ये फेरबदल हो रहा है, इससे कितना असर पड़ने वाला है ब्यूरोक्रेसी पर भी और भजनलाल सरकार में जिस तरीके से अधिकारियों को लेकर ये अतिरिक्त चार्ज जिस तरीके से सौंपा जा रहा है, कुछ के तबादले किए जा रहे हैं, कितना बड़ा फेरबदल ये नजर आ रहा है? देखिए, अभी फेरबदल तो अभी बहुत कुछ होना है, लेकिन अभी बहुत
को समझकर उनके कार्यकुशलता, उनके कामकाज को देखकर अधिकारियों के पोस्टिंग की जा रही है। अभी मंत्रियों के पूरे ऐसे नहीं लगे हैं, उनके ऐसे में भी अभी उनके अधिकारियों की स्क्रूटनी हो रही है। इसके साथ ही आईएएस में बहुत दिनों तक लिस्ट को रोके रखा, अधिकारियों को रोके रखा, और लेकिन अभी भी वो लिस्टें आ रही है। किसी को अतिरिक्त चार्ज दिया जा रहा है, किसी को अतिरिक्त हटाया जा रहा है, तो अभी भी लिस्टें आना बाकी है। या आईएफएस की आई है, अभी आईपीएस की भी सूची आएगी, आरएस की सूची आएगी, और इस तरह से यानी कि अभी और नाम शामिल हो सकते हैं भरत इसमें। जी जी जी, अभी तो लिस्टों का कामकाज है वो 8 तारीख बाद में और तेजी से गति पकड़ेगा और एक बार फिर से स्क्रीनिंग होगी। जी बिल्कुल भरत, और साफ तौर पे जिस तरीके से कल भी हमने देखा कि जब भरतपुर दौरे पर थे भजनलाल शर्मा, जहां पर भी उन्होंने यही कहा था कि अब जो है ये प्रशासनिक फेरबदल जो हो रहे हैं और जिस तरीके से भी चीजें भजनलाल सरकार में हो रही है, वो आने वाले समय में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया भरत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार, और जैसा कि मेरे सहयोगी भरत ने बताया कि अभी इस लिस्ट में और नाम शामिल हो सकते हैं।